हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को उसी तरह से कर रहे होंगे जैसे कि आप आगे कर रहे थे। जैसा कि आपको पता है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की मैं आप लोगों को गणित के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा था जो कि एग्जाम में आने की उनकी संभावना है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं दूसरी बात पर, हिंदी विषय की यानी हिंदी अभिरुचि जो आपके पेपर में आती है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं हिंदी की कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हिंदी कक्षा 6 के लिए इम्पोर्टेंट है। इवन वो टी जो टेट का एग्जाम होता है, सुपर टेट का एग्जाम होता है, बीएड वालों का एग्जाम होता है, इन सभी के लिए वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो है बेसिक। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं। हम लोग ने सामान्य हिंदी के बारे में आपको बता रहा हूँ। सामान्य हिंदी में जो सबसे पहले है वो वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला। बच्चों, हिंदी जो वर्णमाला है उसी का यदि हम उन वर्णों की बात करें तो उन वर्णों को यदि आपस में मिला देंगे तो उन वर्णों से यदि हम देखेंगे तो उनमें शब्द होते हैं, सॉरी अक्षर होते हैं। अक्षरों को जब मिला देंगे हम तो उससे शब्द बन जाता है, और शब्द जब बन जाता है तो वो जो शब्द होते हैं वो हमारे यदि 2-3 तरीके से लिख दिया, जैसे राम घर जाता है तो एक वाक्य बन जाता है बच्चों। ठीक है ना। तो हम लोग आज बेसिक से शुरू कर रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण तालिका है उस वर्ण तालिका में एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। जो स्वर होता है उसमें 2 तरह के स्वर होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। बच्चों, एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। व्यंजन जो होते हैं वो 5 तरह के व्यंजन हमारे होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, बच्चों होता है स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। बच्चों, जो हमारे स्वर होते हैं वो होते क्या हैं, जिनको हम आसानी से बोल लें, जिनको हम किसी दूसरे वर्णों की सहायता से न बोलें, यानी ऐसे व्यंजन, ऐसे स्वर जिनको हम आसानी से बोल सकें वो हमारे स्वर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, और जो हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता से न बोलें उन्हें भी हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर जिनको आसानी से बोला सके, ठीक है ना, जिनको आसानी से बोला सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने कुछ और भी चीज़ें हम जोड़ दी हैं, जैसे कि हमें बताया था आपको हिंदी वर्णमाला में, वर्ण तालिका में जो हमारे वर्ण होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन। स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को बच्चों मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम लोग इसको मूल स्वर भी कहते हैं, या इसको हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। इसे नाम याद रखेंगे आप। ये जो स्वर है उसमें जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर को हम लोग ह्रस्व स्वर और मूल स्वर दोनों ही बोलते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं हमारे होते हैं तो 4, जैसे छोटा आ, छोटा ई, छोटी ई, छोटा उ और री, ये हमारे 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है ना। फिर दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर का बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। ये 7 होते हैं बच्चों। फिर इनका हम टोटल कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएंगे 11। इसका अगर एग्जाम में कहीं पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो बच्चों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। ये एग्जाम में एक क्वेश्चन का मतलब कई बार पूछा है चुका है, तो यहाँ से हम लोगों को मतलब जो है सोल्यूशन मिला कि जो स्वर है वो हमारे 11 होते हैं। ठीक है ना। व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन देखिए, ये 27 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है। तो देखिए 27 हो गए, फिर 4, फिर 4, फिर बच्चों 2, फिर 4। ठीक है, तो 27 4 31, 31 4 35, 35 और 4 39, 35 और 39 और 2 40 41, बच्चों कितना हो गया 41। ये हमारे व्यंजन हो गए। 41 व्यंजन होते हैं और इनको सबको जोड़ लोगे, 41 को 11 में जोड़ोगे कितना आ जाएगा 52। हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 52 होती है। आपको समझ में आया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेसिक है। यहाँ से हिंदी जब हम लोग पढ़ते हैं वो शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं। ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा कि जो हमारे हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण तालिका है, वर्ण तालिका में एक तरफ होते हैं स्वर, दूसरी तरफ होते हैं व्यंजन। जो स्वर होते हैं वो होता है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं, दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं। ह्रस्व स्वर जो होते हैं
वो छोटा आ, छोटा ई, छोटू, छोटा ऊ और रे, ये हमारे 4 होते हैं। ठीक है ना। दीर्घ स्वर होते हैं हमारे 7, ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये 7 हो गए। स्पर्श में आइए तो कवर्ग से प वर्ग तक, और ये हमारा बड़ा और ढा से ढपली वाला, ये दोनों को भी हम लोग इस्तेमाल शामिल करेंगे तो हमारे रहेंगे 27। ठीक है। 25 और 2 27। जैसे कवर में तो का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, रा, है ना। फिर पा से पा पतंग, फा फल, बा से पा फा, बा से बकरी, बा से भालू, है ना। तो इस तरह से हमारे माँ से मछली, इस तरह से हमारे ये कवर्ग से पा वर्ग तक, मतलब का से लेके पा वर्ग तक के हमारे जो होंगे वो 25 होंगे और 2 ये 27, तो हो गए हमारे कितने 27। फिर अंतःस्थ हो गए या, रा, ला, वा, ये होते हैं हमारे 4। अंतःस्थ मतलब या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतःस्थ हो गए। समझ में आ रहा है आपको बच्चों। तो इस तरह से हमारे ये एग्जाम में कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछा सकता है, नहीं पूछता है तो ये बेस के काम आएगा, ये बेसिक चीज है। फिर एक ऊष्म होते हैं, ऊष्म व्यंजन, मतलब ऊष्म में जैसे हमको क्या लग रही है, सर्दी लग रही है। अब सर्दी है तो सर्दी देखिए, सर्दी जब हम शब्द लिखेंगे तो उसमें कौन सा है, देखिए ये शायर, ये क्या आता है, ऊष्मा, सर्दी मतलब ऊष्मा। ठीक है। बर्फ है, उस बर्फ में हमारी क्या होगी, ऊष्मा होगी, वो ऊष्मा ही हमको ठंडी और गर्मी का एहसास कराती है। तो ये ऊष्म व्यंजन हो गया हमारा शा, शा, सा, हा। और फिर आगत व्यंजन हो गया जा और फा, ये हमारे आगत है। आगत मतलब होते हैं वो व्यंजन जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहीं आने में, मतलब आगत, आगंतुक नहीं होते, आगंतुक, उस टाइप में समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताया है। ठीक है ना। तो ये 2 होते हैं हमारे जा और फा। फिर होते हैं संयुक्त, संयुक्त में होता है छा, त्रा। देखिए ये क्यों संयुक्त कहा गया इनको, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। ठीक है बच्चों। देखिए हम लोग बात करें त्रा, तो त्रा जो है हमारा ता और रा से बना है। ठीक है ना। किससे बना है, ता और रा से, त्रा। ठीक है ना। ऐसे और भी हैं जो वर्ण से ज्ञानी है, श्रा। ठीक है ना। तो ये हमारे 4 होते हैं। तो बच्चों ये मैंने जो आपको बताया ये कुछ बुनियादी चीजें थी जो आपके दिमाग में रहें, जिससे कि आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर ये थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये होता क्या है, एकदम से ज़्यादा पढ़ा देंगे तो ये हौच पौच हो जाता है। हौच पौच मतलब समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ठीक है ना। तो इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और आराम से अपना काम करते रहेंगे और हम लोग का ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। सामान्य हिंदी में हिंदी वर्णमाला नाम से चैप्टर पूरा आपको पढ़ा देंगे। ठीक है। आज के लिए देखते हैं। जय हिंद।